गेटिंग पास्ट योर ब्रेकअप बाय सूजन जे एलियट। ब्रेकअप होने से आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। इसके बाद आपके अंदर तरह तरह की भावनाएं उठने लगती हैं। आपको कभी यकीन नहीं होता कि आपका ब्रेकअप हो गया है, तो कभी ये सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि आपने जो सारे सपने देखे थे वो सब टूट गए। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि आप किस तरह से इन भावनाओं को मैनेज कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस तरह से आप इन सब से सीख लेकर अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब बताती है कि किस तरह से आप एक ब्रेकअप के सदमे से उभर सकते हैं और फिर उससे सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप ब्रेकअप की मदद से अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। ब्रेकअप के बाद किस तरह की भावनाओं का सामना करना पड़ता है, किस तरह से आप अपने ब्रेकअप से सीख लेकर अपने आने वाले रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। पहला सबक, एक ब्रेकअप को खुद को बेहतर बनाने के लिए एक मौके की तरह देखिए। ब्रेकअप वैसे तो जिंदगी का एक बहुत तकलीफ देने वाला वक्त होता है, लेकिन हर चीज की तरह इसमें भी कुछ अच्छी बातें होती हैं। एक ब्रेकअप से होकर गुजरते वक्त आप खुद पर ध्यान देकर खुद की भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा वक्त देना होगा, लेकिन बहुत से लोग ये रास्ता नहीं चुनते क्योंकि ये सबसे मुश्किल रास्ता है। वे या तो अपने एक्स को पाने के लिए मेहनत करने लगते हैं या फिर ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके अलावा बहुत से लोग अपनी जिंदगी के सूनेपन को कम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में ले आते हैं और कुछ लोग ड्रग्स लेने लगते हैं। लेकिन ये सारे ही काम कहीं न कहीं आपको तकलीफ देते हैं। ब्रेकअप से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से प्यार करना सीखें और अपनी सेल्फ एस्टीम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप अपनी एक पुरानी हॉबी को ध्यान दे सकते हैं या फिर खुद को प्यार दिखाने के लिए अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस बीच ये जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए और उन्हें समझकर नेगेटिव भावनाओं से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप पहले से मजबूत इंसान बन जाएंगे। इस तरह से आप दर्द से लड़ने की ताकत को पैदा कर पाएंगे। दूसरा सबक, अपने ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए अपने एक्स के साथ बात करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। बहुत बार ब्रेकअप के बाद भी हम इंतजार करते हैं कि हमारा एक्स हमें मैसेज करे। हम ब्रेकअप के बाद भी उसे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करते हैं और ये देख रहे होते हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। इस तरह से हम खुद को ब्रेकअप से बाहर नहीं निकाल पाते। हमारा एक्स हमसे दूर जाने के बाद भी हमारी जिंदगी पर असर डालता है और हम उससे परेशान रहते हैं। अपने एक्स को देखने या उससे बात करने के लिए हर जरिए को खत्म कर दीजिए। ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको उसके साथ रहने की और उससे बात करने की आदत है और उनके बिना आप कुछ सूना सूना महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी उनसे बात करने नहीं जाएंगे तो आप जल्द ही इस सूनेपन से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद आपको उससे बात करने के लिए बहाने खोजने बंद कर देने चाहिए। बहुत बार ब्रेकअप के बाद भी लोग एक दूसरे से फोन पर दोस्त बनकर रहने की कोशिश करते हैं। आपका रिश्ता अगर टूट गया है और अगर आपने उसे बचाए रखने की कोशिश की है तो उसे फिर से पनपने का मौका मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने के बाद आपको फिर से तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप अपने एक्स को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया से काट कर निकाल दीजिए। इसके बाद आप खुद को उस ब्रेकअप से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। तीसरा सबक, एक ब्रेकअप के बाद आपको बहुत सी भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ब्रेकअप के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन, पछतावा और हैरानी हो सकती है। बहुत से लोग इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं और ऐसे रहने की कोशिश करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि समाज ने उन्हें हमेशा से ये सिखाया है कि ये सारी भावनाएं कमजोर होने की निशानी है। इस वजह से हम इन चीजों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे भागना समस्या का हल नहीं है। ब्रेकअप के बाद सबसे पहले आपको हैरानी होगी। आपको एक बार के लिए तो यकीन ही नहीं होगा कि आपका ब्रेकअप हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रिश्ते से आपको बहुत सी उम्मीदें थी और अब जब वो खत्म हो गया है तो वो सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। इसीलिए आपको एक बार के लिए ये यकीन ही नहीं होगा कि आपका ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद आपको एक नुकसान महसूस होगा। अब तक आपके पास एक ऐसा व्यक्ति था जो आपसे हर वक्त ये कहता रहता था कि वो आपसे कितना प्यार करता है, लेकिन अब जब वो व्यक्ति नहीं रहा तो आपको तकलीफ होगी। ऐसे में आप खुद को कोसिए मत और ना ही इससे भागने की कोशिश कीजिए। इस तरह की भावनाएं कभी कभी एक साथ भी आ सकती हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
और आप अपने रिश्ते के बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे। आप ये सोचते रहेंगे कि किसकी गलती थी, क्या हो गया था। इस तरह से ये सोचना भी बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि इस तरह से आपका दिमाग हालात को समझकर उससे सीखने की कोशिश करता है और आने वाले समय में आपको उससे बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए इन सारी भावनाओं से भागने की बजाय इन्हें महसूस करने की कोशिश कीजिए। चौथा सबक, ब्रेकअप के बाद अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। कुछ समय तक अपने ब्रेकअप के बारे में सोचने और उसे लेकर परेशान रहने के बाद उससे निकलने का वक्त आ गया है। अब आपको उससे बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप ये सोचिए कि आप आगे की जिंदगी को किस तरह से बिताना चाहते हैं। अब तक आपको किस चीज ने रोक रखा था? आप खुद को आजाद करने के लिए क्या कर सकते हैं? ब्रेकअप के बाद आपके पास बहुत समय होता है जिसका इस्तेमाल आप अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश में कर सकते हैं। आप नई जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं, नई चीजें ट्राई कर सकते हैं या फिर खुद के साथ डेट नाइट्स पर जा सकते हैं। डेट नाइट्स पर जाने का मतलब आप खुद को डिनर पर लेकर जाइए, खुद के लिए शॉपिंग कीजिए या फिर फिल्में दिखाने के लिए ले जाइए। खुद को जानने की कोशिश कीजिए और अपने साथ एक डायरी रखिए और उसमें ये लिखिए कि आप अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को किस तरह से हैंडल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको ये लगता है कि आप एक खराब पार्टनर थे, तो ये लिखिए कि किस तरह से आप खुद को एक बेहतर पार्टनर बना सकते हैं। आप खुद से कुछ अच्छी बातें करना शुरू कीजिए। खुद से कहिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं और बहुत जल्द आप इस चीज से बाहर निकल आएंगे। पांचवा सबक, ब्रेकअप के बाद अपने बच्चों को इसके बारे में बताइए और जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। बहुत बार ब्रेकअप का मतलब तलाक होता है और इसमें सिर्फ दो लोगों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी तकलीफ उठानी पड़ती है। इसमें एक पेरेंट से अलग होना किसी भी बच्चे के लिए बहुत तकलीफ भरा समय होता है। ऐसे में आपको उन्हें ये बताना होगा कि ये क्यों जरूरी था और इससे वो क्या सीख सकते हैं। आप उन्हें सबसे पहले तो ये बताइए कि आप और आपके पार्टनर अलग होने के बाद भी उन्हें प्यार करते रहेंगे। आप उन्हें बताइए कि आप और आपके पार्टनर एक साथ खुश नहीं थे और वो सारी उम्र लड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनका अलग होना जरूरी था। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको उन्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके बच्चे गुस्सा हो जाएं या कुछ नखरे करने लगे। ऐसे में उन्हें डांटिए मत, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें शांत करके ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस चीज से, किस तरह से आप जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं कि जब उनकी जिंदगी में हालात खराब हो जाएं, तो वो किस तरह से उसे बेहतर बनाने के लिए फैसले ले सकते हैं। ब्रेकअप के बाद खुद को और अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ये देखिए कि आप अपने परिवार के साथ कौन से नए खेल खेल सकते हैं। ये सोचने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा, सुरक्षित और मजेदार माहौल बना सकते हैं। अपने बच्चों से भी पूछिए कि इसके बाद किस तरह से वो अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम कर सकते हैं। अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो आप उन्हें इनाम भी दे सकते हैं। छठा सबक, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अब जब आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपको ये समझना चाहिए कि किस तरह से आप भविष्य में बनने वाले रिश्तों को संभाल कर रख सकते हैं। आप ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक रिश्ते में आप किस तरह से बर्ताव करते हैं और आपको किन चीजों से चिढ़ होती है। इसके लिए सबसे पहले ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपको अपने एक्स की किन बातों ने आकर्षित किया था। फिर ये देखिए कि अब आपको उनकी उन खूबियों के बारे में कैसा महसूस होता है। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कि आपने शुरुआत में ये देखा हो कि आपकी एक्स अपनी जिंदगी में सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखता है, लेकिन हो सकता है कि बाद में वो आपको भी काबू करके रखने की कोशिश करने लगे। इस तरह से जो खूबी आपको शुरुआत में अच्छी लगती थी वही बाद में आपके लिए परेशानी की वजह बन गई। साथ ही ये याद करने की कोशिश कीजिए कि रिश्ते की शुरुआत में आपको हालात बिगड़ने के कौन से लक्षण दिखाई दे रहे थे जिसे आपने अनदेखा किया था। इस तरह से आप ये पहचान पाएंगे कि आपने क्या गलत समझा और क्या समझकर भी अनदेखा कर दिया। इसके बाद आप ये देखिए कि आप में और आपके पार्टनर में क्या कमियां थी जिससे ये ब्रेकअप हुआ। क्या उसकी कुछ ऐसी जरूरतें थी जिसे आप अनदेखा कर रहे थे? क्या आपकी कुछ जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहा था? ये सारी बातें समझने के बाद एक ऐसा प्लान बनाइए जिससे आप आने वाले रिश्तों में दरार खोज सकते हैं।
आप अब तक अपने सारे रिश्तों को देखिए और ये खोजिए कि किस चीज से आप शुरुआत से अनदेखा कर रहे थे, जो कि आगे चलकर समस्या की वजह बना। और इसके बाद अपने आने वाले रिश्तों में उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। हो सकता है कि बचपन से ही आपको कुछ चीजों की आदत हो जिस वजह से आप एक खास तरह के व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स बहुत गालियां देते थे, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ वही व्यक्ति पसंद आए जो गालियां देता हो। इस तरह से पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वजह से आप एक खतरनाक रिश्ते में रहकर भी उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। 7वां सबक, खुद की जरूरतों के लिए खड़ा होना सीखिए। बहुत बार जब हम अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए उसकी कही गई हर बात मान लेते हैं, इस तरह से हम वो काम भी करने लगते हैं जो हमें पसंद नहीं, और हम अपनी जरूरतों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। इसीलिए आपको खुद के लिए खड़ा होना सीखना पड़ेगा और अपने पार्टनर को बताना होगा कि अगर उसे आपके साथ रहना है तो उसे आपकी जरूरतों की परवाह करनी होगी। आपको अपने पार्टनर को ये बताना होगा कि आपको क्या पसंद नहीं है, और अगर वो उस काम को बार बार करेगा तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। ये जरूरी है कि आप अपने पार्टनर से अपनी बात न मानने के नतीजों के बारे में बताएं, वरना वो आपकी सीमाओं की इज्जत नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए जब भी आपको कहीं मूवी देखने जाना होता है और आप अपने पार्टनर के साथ आने के लिए कहते हैं, तो आपका पार्टनर हमेशा लेट आता है। आपको उसको बताना होगा कि अगर आगे से वो लेट होता है तो आप उसके बिना ही मूवी देखने चले जाएंगे। आपको उसे ये बताना होगा कि अगर उसे आपके साथ रहना है तो उन्हें आपकी जरूरतों की कदर करनी होगी। 8वां सबक, आजाद और अकेले रहना सीखिए और प्यार के लिए अपने शौक कभी मत छोड़िए। बहुत बार जब हम लोगों को डेट कर रहे होते हैं, जब हमें किसी की जरूरत होती है, इसके बाद जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हमें फिर से किसी की जरूरत महसूस होने लगती है। किसी को भी डेट करने का सबसे खराब समय तब होता है जब आपको किसी की जरूरत महसूस हो रही हो। जब हम सुरक्षित महसूस नहीं करते तो हम एक ऐसे फैसले लेते हैं जो छोटे समय के लिए हमारे लिए फायदेमंद हैं, लेकिन लंबे समय में हमारी खुशी को खा जाते हैं। हमारी जिंदगी के सूनेपन को खत्म करने के लिए हम किसी को उसमें ले आते हैं और फिर उसके ऊपर इतने निर्भर हो जाते हैं कि हमारा पार्टनर हमारा फायदा उठाने लगता है। इसलिए सबसे पहले आप खुद पर निर्भर होना सीखिए। खुद को उस मकाम पर ले जाइए जहाँ पर आपको किसी की जरूरत ना हो। अकेले में ही खुद को खुश रखना सीखिए और अपने पैशन को अपनाकर खुद से अपनी जिंदगी में कामयाब बनाइए। जब आप सुरक्षित होंगे और खुद पर निर्भर होंगे, तब आप अपने लिए एक सही पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन एक बार आप किसी को डेट करने लगे तो अपने पैशन को मत छोड़िए। साथ ही हर वक्त अपने पार्टनर के साथ मत बिताइए। कुछ वक्त अकेले रहिए, क्योंकि अगर आप हर वक्त पार्टनर के साथ ही रहेंगे तो आप बोर होने लगेंगे। थोड़ी सी दूरी बनाए रखना आपके लिए और आपके पार्टनर दोनों के लिए जरूरी है। इस तरह से आप ब्रेकअप से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक मौका है जिंदगी से कुछ सीख कर आगे बढ़ने का। कुल मिलाकर ब्रेकअप होने से आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन इससे उभरने के लिए आप सबसे पहले अपने पार्टनर से बातचीत के हर तार तोड़ लीजिए। उसे किसी भी तरह से अपनी जिंदगी पर असर मत डालने दीजिए। इसके बाद आप कुछ ऐसा खोजिए जो आपका ध्यान भटका सके। अपने पैशन को खोजकर कुछ नया काम करने की कोशिश कीजिए और आने वाले रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये देखिए कि आप अपने इस ब्रेकअप से क्या सीख सकते हैं। क्या करें? एक ऐसे को खोजिए जिसे करना, एक ऐसा काम खोजिए जिसे करना आप पसंद करते हो। जब आपका ब्रेकअप हुआ हो तो आपको सारा दिन उसके ख्यालों में उलझे न रहकर कुछ काम करना चाहिए। हो सके तो आप पेंटिंग करना या फिर कहानियाँ लिखने का काम कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग बार बार टूटे हुए रिश्तों पर नहीं जाएगा और आप खुद को संभाल पाएंगे।